वेलकम टू क्वांटम क्लासेज इंडिया वाईटी। आज हम लोग किसी चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों अगर लंबवत है और उसमें कोई एक आवेशित कण अगर गति करता है तो उसका गति कैसा होगा और उसके लिए एक वेलोसिटी सेलेक्टर पढ़ेंगे हम लोग। वेग चयनकर्ता की वेग चयनकर्ता क्या होता है तो उसको देखते हैं। इस फिगर में यहाँ पर एक संधारित्र लिया गया है और संधारित्र के दो प्लेटें ली गई है, एक पॉजिटिव प्लेट और एक निगेटिव प्लेट। इनका जो पोजीशन है प्लेट का, एक नीचे की ओर है और एक ऊपर की ओर है, प्लस है और ये है माइनस। वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो किधर से किधर की ओर होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है। ठीक है, तो इसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्लस से माइनस की ओर दिखा दिया गया है, जबकि इस संधारित्र के अंदर एक और इस संधारित्र को कहाँ रखा गया है, ऐसे जगह पे रखा गया है जहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र भी है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये जो बोर्ड रखा गया है, यानी ये इसको हम अगर कॉपी पर फिगर बनाएंगे तो कॉपी भी हो सकता है, तो कह सकते हैं कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, और नहीं तो ये जो बोर्ड रखा गया है तो इस बोर्ड का जो तल है उसके लंबवत बाहर की ओर, यानी ये आउटवर्ड्स डायरेक्शंस में है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किस तरह से है, ये अपवर्ड डायरेक्शंस में है। ये चीज़ हो गया ये आउटवर्ड्स यानी बाहर की ओर, और ये हो गया अपवर्ड्स। तो ये हमारे पास क्या है, ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और जबकि ये आउटवर्ड्स डायरेक्शन में है तो इसको हम जेड एक्सिस मान लिए हैं। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें हैं, एक तो हो गया हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र और दूसरा हो गया वैद्युत क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र बी जेड एक्सिस के अलॉन्ग है और ई जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। जो हमारा चार्ज पार्टिकल है, आवेशित कण है, वो है Q प्लस Q है, और ये V वेग से इस चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों में प्रवेश करता है। जैसे ये प्रवेश करता है तो हम लोग इसके पहले वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि ऐसे कण जो कि चुंबकीय क्षेत्र में भी प्रवेश करे और एक वैद्युत क्षेत्र में भी प्रवेश करे, उस पर दो तरह का बल लगता है, वैद्युत बल भी लगेगा और साथ में चुंबकीय बल भी लगेगा। तो वहीं यहाँ पर लॉरेंज बल के अनुसार आवेशित कण पर कुल जो बल लगेगा, टोटल जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि वैद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों यहाँ पे लगेगा। अब चूंकि बात हम लोग करेंगे थोड़ा 11th क्लास में जो हम लोग पढ़े थे कि इकाई सदिश क्या होता है, लंबवत इकाई सदिश, या इसके पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके थे कि लंबवत इकाई सदिश क्या होता है, यानी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होता है। तो उसमें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है उसको आई कैप मानते हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है जे कैप मानते हैं, और जेड एक्सिस के तरफ जो हमारा यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो डायरेक्शन तो बताएगा ही बताएगा, साथ में इनका क्या होता है, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इनके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या है कि अगर आई क्रॉस जे किया जाता है, आई क्रॉस जे यानी आई वेक्टर्स और जे वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है तो इसका जो आई हो गया एक्स एक्सिस की तरफ और जे हो गया वाई एक्सिस की तरफ, तो इसका जो डायरेक्शन आएगा आई क्रॉस जे करने से, तो हमें ये एक्स वाई प्लेन मिलेगा, और एक्स वाई प्लेन में जो आई क्रॉस जे का जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन, दैट इज जेड एक्सिस, यानी कि के कैप हो जाता है। इसको समझने के लिए हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके थे कि एक साइक्लिक ऑर्डर में हम लोग ले देते हैं आई कैप, यहाँ जे कैप और यहाँ के कैप, और आई क्रॉस जे करते हैं, आई क्रॉस जे तो हमको ये मिल जाता है के कैप, जे क्रॉस के करेंगे तो यहाँ पर आई मिल जाएगा, और के क्रॉस आई करेंगे तो ये मिल जाएगा जे। लेकिन इसी चीज को अगर एंटी क्लॉकवाइज के अलावा अगर क्लॉकवाइज कर दिया जाता तो साइन चेंज हो जाता है। जे क्रॉस आई कर देंगे, जे क्रॉस आई तो ये माइनस का के आ जाएगा, के क्रॉस जे कर देंगे तो माइनस का आई आ जाएगा, और के क्रॉस आई है और इसको अगर आई क्रॉस के कर देंगे तो वो माइनस का जे आ जाएगा। ये चीज हम लोग पहले से ये जानते हैं 11th क्लास में, अगर नहीं जानते हैं तो अभी इससे जान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर वही क्या किया गया है कि ई वेक्टर्स जो है, यानी कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है वो वाई अक्ष के अलॉन्ग है,
तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ई वेक्टर इक्वल टू ई और जे कैप लिख दिया। बी कैप जो है यानी बी वेक्टर जो है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, तो उसके इकाई सदिश होता है के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड और उसके साथ कैप ये लगा करके हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ बी वेक्टर इक्वल टू हो गया बी इंटू के कैप, ये इसका मैग्नीट्यूड है और के कैप इसका डायरेक्शन। वैसे ही यहाँ ई वेक्टर लिखा है, तो ई इसका मैग्नीट्यूड और जे कैप उसका क्या हो गया डायरेक्शन। और इसको लिख करके और टोटल फोर्स हमने बता दिया कि चूंकि यह आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र और साथ में चुंबकीय क्षेत्र दोनों में गति करता है, तो इस पे टोटल फोर्स जो लगेगा वैद्युत बल भी लगेगा और चुंबकीय बल, इन दोनों को ऐड कर देंगे। यहां से हम ई वेक्टर की जगह क्या लिख दिए, ई वेक्टर्स की जगह ई इंटू जे लिख दिए यहां से, तो यहाँ ई इंटू जे लिख दिया। और उसके बाद क्या किया गया, ये जो वी वेक्टर का जो वो था वैल्यू, वी वेक्टर हमारा किधर की ओर था, वी वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो वी वेक्टर के अलॉन्ग मैग्नीट्यूड यानी उसका परिमाण वी है, और एक्स एक्सिस के तरफ इकाई वेक्टर या यूनिट वेक्टर्स होता है आई कैप, तो वी वेक्टर इक्वल टू वी इंटू आई कैप यहाँ पे लिख लिया गया। ठीक है, और बी के जगह बी इंटू के कैप लिख लिया। अब ये सब वैल्यू रख लिया, वी और बी ये तो अब न्यूमेरिकल्स वैल्यू है, कांस्टेंट है, स्केलर है, इसको बाहर कर लिया तो वी भी हो गया, और ये आई क्रॉस के कैप हो गया। ठीक है, आई क्रॉस के, अगर के क्रॉस आई होता ना तो हम जे कैप लिख लेते, लेकिन यहाँ आई क्रॉस क्या है, जे है, तो ये माइनस का जे कैप हो जाए। आई क्रॉस के है तो माइनस का जे कैप हो जाए, तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ से माइनस का जो जे कैप निकला ना, माइनस जे के साथ प्लस का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का आ गया, और क्यू वी बी यहाँ पर लिख लिया और साथ में जे लिख लिया। इसमें देखो क्यू भी कॉमन है यहाँ पे, और यहाँ दोनों जगह क्यू क्यू का टर्म है और जे भी है, तो क्यू यहाँ कॉमन ले लिया और जे कैप को भी यहाँ कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा ई और माइनस का यहाँ बच गया v इंटू बी, क्योंकि q तो कॉमन लिया जा चुका है। तो इस तरह से हमारे पास ये टोटल फोर्स निकल करके आ गया कितना, q इंटू ई माइनस वी बी जे कैप। ये कब आया, जब आवेशित कण जो है वो कहाँ पर प्रवेश कर रहा था, ये एक संधारित्र की दो प्लेटें थी और इन प्लेटों के बीच में एक पे प्लस का चार्ज एक माइनस का, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हुआ था, और इसी के अंदर ये जो प्लेट है संधारित्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत भी रखा गया है, तो इस तरह से इस पे टोटल फोर्स इतना लग गया। ठीक है, अब चूंकि इन दोनों को यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र ई है और चुंबकीय क्षेत्र बी है, इन दोनों की जो वैल्यू होती है, इंटेंसिटी होती है, उनको इस प्रकार से समायोजित किया जाता है, एडजस्ट करते हैं कि इसमें क्या हो जाए, जो नेट फोर्स जो है, टोटल फोर्स जो है, यानी कि जो वैद्युत बल और चुंबकीय बल जो टोटल फोर्स आया है उसकी वैल्यू 0 हो जाए। इस तरह से इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं। इसका मतलब कि ये जो हम लोग फोर्स यहाँ पर जो लिखे हुए हैं वो कितना हो जाए, 0। तो यहाँ पे 0 कर दिया, 0। हम चाहे तो इसके परिणामी जो है रिजल्टेंट, इसका मॉड भी लेकर के लिख सकते थे, तो केवल एफ आता और ये जे कैप हट जाता। तो यहाँ पर लेकिन हमने वैसा नहीं किया, हमने डायरेक्ट लिख दिया कि परिणामी बल 0 हो जाएगा, वेक्टर सहित ही लिख लिया, तो यहाँ 0 कर दिया गया। Q और J को इधर लेफ्ट साइड में लाएंगे तो 0 में QJ से डिवाइड होगा, 0 आ जाएगा, और ये बच जाएगा E माइनस VB। अब E माइनस VB इक्वल टू 0 है, E माइनस VB इक्वल टू 0, तो यहाँ से VB वाला टर्म जब राइट हैंड साइड में जाएगा, इक्वेशन का तो रूल हम लोग पढ़े ही है, तो ये टर्म अगर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा VB, और इससे हमें वेलोसिटी की वैल्यू निकालना है, तो ये V वाला जो टर्म है इधर ले करके भेजेंगे तो E डिवाइडेड बाई B, और इस वेलोसिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर या वेग चयनकर्ता। और ये वेग चयनकर्ता का काम क्या होता है, ये काम होता है कि जहाँ बहुत सारे चार्ज एक साथ मूव कर रहे हैं उसमें समूह में, ग्रुप में, तो वहां पर ये क्या करेगा, उस आवेश पुंज को जितना भी वेलोसिटी चाहिए, जिस हिसाब से चाहिए, उस हिसाब से हम लोग इस मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को एडजस्ट करके दे सकते हैं। जैसे ये CRT वाला जो टीवी मतलब कंप्यूटर जो देखा होगा, कंप्यूटर हो गया, या फिर इसमें जो है टीवी जो होता है ना, टेलीविजन पहले वाला जो चलता था, कैथोड रे ट्यूब वाला CRT वाला, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी लगा होता है, और एक लगा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा होता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी होता है और एक वर्टिकल डायरेक्शन में भी।
ठीक है। तो इस तरह से जो वेलोसिटी सिलेक्टर है उसका काम यही है कि हम लोग आवेशों के समूह को एक विशिष्ट प्रकार की वेलोसिटी को दे सकते हैं। ठीक है, तो यही था वेलोसिटी सिलेक्टर या वेग चयनकर्ता, जो 12th क्लास के लिए ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर नहीं पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि क्या दिक्कत है। हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। देख